हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपनी बातों से कमरे में मौजूद हर इंसान का ध्यान खींच लेते हैं। उनकी बातें न सिर्फ सुनी जाती हैं बल्कि याद भी रखी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल सुपर पावर है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, क्लाइंट हो या कोई अनजान इंसान। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी टेक्निक्स की जो आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं बल्कि लेजेंडरी बनाएंगी। ये टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं कि एफबीआई नेगोशिएटर्स से लेकर टॉप सीईओज तक इनका इस्तेमाल करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपका कम्युनिकेशन गेम पूरी तरह बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली टेक्निक है मिरर टेक्निक। ये कम्युनिकेशन का वो जादू है जो सामने वाले को बिना कुछ कहे आपके करीब लाता है। जरा सोचिए, आप किसी से पहली बार मिलते हैं और कुछ ही मिनटों में आपको लगता है, यार ये तो अपना सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान शायद अनजाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने की स्पीड या टोन को हल्का हल्का मैच कर रहा होता है। इसे ही कहते हैं मिरर टेक्निक। लेकिन ध्यान रहे, ये नकल करने की बात नहीं है। अगर वो कॉफी सिप ले तो आप भी तुरंत कॉफी पीने लगो, या वो हाथ हिलाए तो आप भी वैसे ही हिलाओ। ये फेक लगेगा, लोग तुरंत पकड़ लेंगे। मिरर टेक्निक को सटल और नेचुरल होना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं। वो धीरे धीरे शांत तरीके से बोल रहा है। अगर आप फटाफट और लाउड बोलेंगे तो वो डिस्कनेक्ट फील करेगा। लेकिन अगर आप उसकी स्पीड और टोन को थोड़ा मैच करते हुए जवाब देंगे तो वो अनजाने में सोचेगा, हाँ ये मेरी वाइब को समझता है। कैसे करें? सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। वो रिलैक्स है या फॉर्मल। उनकी बोलने की स्पीड और टोन को हल्का हल्का फॉलो करें। अगर वो इनफॉर्मल है तो आप भी थोड़ा कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन लिमिट में। क्यों काम करता है? ये टेक्निक सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि आप उनकी वेवलेंथ पर हैं। और ट्रस्ट दोस्तों लॉजिक से नहीं, फीलिंग से बनता है। एफबीआई नेगोशिएटर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल हाई प्रेशर सिचुएशंस में करते हैं ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। प्रो टिप, इसे ओवरडो न करें। अगर सामने वाले को लग गया कि आप कॉपी कर रहे हैं तो पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे ये आपका नेचुरल स्टाइल बन जाएगा। दूसरी टेक्निक है पावर ऑफ पॉजिंग। ये इतनी अंडररेटेड है, लेकिन इसका इंपैक्ट गजब का होता है। जरा सोचिए, कोई इंसान बिना रुके, बिना सांस लिए एक ही टोन में बोलता जा रहा है। आप क्या करेंगे? शायद मोबाइल चेक करने लगेंगे या मेंटली कहीं और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना पॉज की स्पीच सिर्फ नॉइज बन जाती है। लेकिन अगर वही इंसान अपनी बात के बीच में थोड़ा रुकता है, पॉज, तो क्या होता है? आपका ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग साइलेंस को सीरियसली लेता है। एक छोटा सा पॉज सामने वाले को अलर्ट करता है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने बॉस को कोई आइडिया पिच कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं, सर ये प्रोजेक्ट हमें 20% ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, पॉज, बशर्ते हम इसे अगले महीने लॉन्च करें, तो वो पॉज आपके आइडिया को वेट देता है। कैसे करें? अपनी बात के इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले या बाद में 1 से 2 सेकंड का पॉज लें। पॉज के दौरान नर्वस न दिखें। स्ट्रेट पोस्चर, स्टेडी आई कांटेक्ट रखें। पॉज को अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन के साथ बैलेंस करें ताकि वो नेचुरल लगे। क्यों काम करता है? पॉज आपकी बात को क्लियर, पावरफुल और मीनिंगफुल बनाता है। दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स जैसे बराक ओबामा और स्टीव जॉब्स इसका मास्टर क्लास यूज करते हैं। उनके पॉजेस ऑडियंस को सिर्फ सुनने नहीं, फील करने के लिए मजबूर करते हैं। प्रो टिप, पॉज का मतलब ऑकवर्ड साइलेंस नहीं, इसे स्ट्रेटेजिकली यूज करें। अगली बार किसी से बात करें, एक छोटा सा पॉज ट्राई करें और देखें कैसे सामने वाला आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेता है। तीसरी टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग। ये वो स्किल है जो कम्युनिकेशन को सिर्फ बातचीत से एक्सपीरियंस में बदल देती है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला सोच रहा है, अब मैं क्या बोलूं, या फिर मोबाइल चेक कर रहा है, इधर उधर देख रहा है। आपको कैसा लगेगा? बुरा ना? लेकिन अगर कोई आपकी आंखों में देखकर
हल्का सा सिर हिलाकर या हम राइट कहकर आपकी बात को अटेंशन देता है तो आपको लगता है हाँ, ये मेरी बात को वैल्यू दे रहा है। यही है एक्टिव लिसनिंग। उदाहरण, मान लीजिए आपका दोस्त अपनी जॉब की प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। अगर आप बीच में फोन देखेंगे तो वो चुप हो जाएगा, लेकिन अगर आप फोन साइड में रखकर वाह, ये तो सचमुच टफ सिचुएशन है, फिर क्या हुआ कहेंगे तो वो और खुलकर बात करेगा। कैसे करें? पूरा अटेंशन दें, फोन डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, बॉडी लैंग्वेज यूज करें, हल्का सिर हिलाना, आई कांटेक्ट, स्मॉल रिएक्शंस जैसे हम या वाकई। जेन्युइन सवाल पूछें, तुमने ऐसा क्यों फील किया, या फिर तुमने क्या किया, क्यों काम करता है। एक्टिव लिसनिंग सामने वाले को यह फीलिंग देती है कि उनकी बात मैटर करती है, और जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बात को भी वैल्यू देता है। ये एक साइकोलॉजिकल मिरर की तरह काम करता है। प्रो टिप, एक्टिव लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। अगली बार किसी से बात करें, सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं, उनके इमोशंस को भी सुने। ये स्किल आपके रिलेशनशिप्स, बिजनेस और डेली लाइफ में गेम चेंजर साबित होगी। चौथी टेक्निक है इमोशनल लेबलिंग। ये वो टेक्निक है जो सामने वाले के दिल को सीधे टच करती है। जरा इमेजिन करें, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो थोड़ा परेशान लग रहा है, चुप है या शायद चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है। आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे या फिर सॉफ्टली कहेंगे, लगता है तुम थोड़े अपसेट हो, सब ठीक है, बस इतना कहने से क्या होता है। सामने वाला फील करता है कि अरे, इसने मेरे इमोशंस को बिना मेरे बोले समझ लिया, और वहीं से शुरू होता है एक जेन्युइन कनेक्शन। उदाहरण, आपका टीम मेंबर प्रोजेक्ट डेडलाइन को लेकर स्ट्रेस्ड है। आप कहते हैं, लगता है ये डेडलाइन तुम्हें थोड़ा ओवरवेल्म कर रही है ना? वो तुरंत रिलैक्स होकर अपनी बात शेयर करेगा, क्योंकि आपने उसके इमोशन को वैलिडेट किया। कैसे करें? सामने वाले के इमोशंस ऑब्जर्व करें, उनका टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। सॉफ्टली उनके इमोशन को नाम दें। लगता है तुम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, या शायद तुम्हें ये बात परेशान कर रही है। जजमेंटल ना हो, सिर्फ समझने की कोशिश करें। क्यों काम करता है? लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना और समझा जाए। इमोशनल लेबलिंग ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप उनकी फीलिंग्स को केयर करते हैं। FBI होस्टेज नेगोशिएटर्स इस टेक्निक का यूज करके हाई टेंशन सिचुएशंस को डिफ्यूज करते हैं। प्रो टिप, इमोशनल लेबलिंग सिंपैथी नहीं, एम्पैथी है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कहने की बजाय, मैं समझता हूं तुम क्या फील कर रहे हो कहें। ये छोटा सा फर्क बड़ा इंपैक्ट डालता है। पांचवी और आखिरी टेक्निक है एंकरिंग कॉन्फिडेंस। ये वो साइलेंट पावर है जो आपको क्राउड में अलग खड़ा करती है। साइकोलॉजी कहती है, लोग उस इंसान को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखता है, भले ही वो अंदर से थोड़ा घबराया हो, क्योंकि हमारा दिमाग बिहेवियर को पढ़ता है। उदाहरण, आप एक इंटरव्यू में जाते हैं। अगर आप झुके हुए कंधों, इधर उधर देखते हुए और घबराई आवाज में बोलते हैं तो इंटरव्यूअर सोचेगा ये तो अनश्योर लग रहा है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट पोस्चर, स्टेडी आई कांटेक्ट और क्लियर टोन में बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सोचेगा ये बंदा जानता है क्या बोल रहा है। कैसे करें? पोस्चर, कंधे स्ट्रेट, स्पाइन अलाइन और रिलैक्स लेकिन कॉन्फिडेंट स्टैंस। आई कांटेक्ट, ना ज्यादा इंटेंस ना डर के मारे इधर उधर, बस नेचुरल और स्टेडी। टोन, घबराहट छिपाएं लेकिन ओवर शो ऑफ भी ना करें, क्लियर और काम बोलें। क्यों काम करता है? कॉन्फिडेंस कंटेजियस होता है। आप जिस एनर्जी से खुद को कैरी करते हैं, लोग उसी एनर्जी से आपको जज करते हैं। मिलिट्री लीडर्स, पब्लिक स्पीकर्स और टॉप सीईओज इसका यूज करते हैं ताकि उनकी प्रेजेंस साइलेंटली इन्फ्लुएंस करे। प्रो टिप, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, प्रैक्टिस है। हर दिन छोटे छोटे मौकों पर, चाहे वो मिरर के सामने बोलना हो या से बात करना, इन 3 चीजों को प्रैक्टिस करें। पोस्चर, आई कांटेक्ट, टोन। धीरे धीरे आपका दिमाग भी इस पावरफुल स्टेट को अपना लेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो आपकी बातों को सिर्फ सुनी हुई नहीं, यादगार बनाएंगी। मिरर टेक्निक से कनेक्शन बनाएं, पावर ऑफ पॉजिंग से अपनी बात को वेट दें, एक्टिव लिसनिंग से ट्रस्ट जीतें, इमोशनल लेबलिंग से दिलों को टच करें, एंकरिंग कॉन्फिडेंस से अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाएं। अब बारी आपकी है। इनमें से कौन सी टेक्निक
आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी और इसे आप अपनी लाइफ में कैसे यूज करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं जेन्युइनली आपके जवाब पढ़ना चाहता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से हर टेक्निक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो बस कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। तब तक के लिए कॉन्फिडेंटली बोलो, ध्यान से सुनो और साइकोलॉजी से लोगों के दिलों में जगह बनाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ऑसम।